हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का इतिहास। और इतिहास में हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में दिया है इस्लाम का भारत में आगमन, और हमने उसमें कुछ पढ़ लिया था, जैसे कि मोहम्मद हजरत कौन थे, मोहम्मद हजरत का जन्म कब हुआ, ये सब मोहम्मद हजरत के बारे में पढ़ लिया। और इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम धर्म, यानी भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आगे बढ़ा और क्यों आया, कैसे आया, किस किस कारणों से आया। देखिए, भारत में इस्लाम धर्म आने के काफी कारण है। उनमें से एक है अरबों का आक्रमण, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला कारण क्या है? अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण। देखिए, सबसे पहले खलीफा उमर के समय, खलीफा जब उमर था उस समय भारत पर उसने आक्रमण किया। आक्रमण कहाँ किया? पश्चिमी तट पे उसको, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, यानी कि वो आक्रमण असफल रहा। और कुछ समय आक्रमण होते रहे कुछ समय आक्रमण, काफी आक्रमण हुए, असफल हुए, आक्रमण हुए, कुछ छोटे मोटे आक्रमण होते रहे। लेकिन उसके बाद काफी दिनों बाद, यानी कि लगभग सन 1712 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पे? सिंध पे। सिंध कहाँ? सिंध प्रांत कहाँ है? जैसे कि ये है भारत, मान लो ये है भारत, ठीक। तो सिंध कहाँ पड़ता है? इधर पंजाब वाले रीजन में, जिधर साइड पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र है उसको बोलते थे सिंध। तो उस क्षेत्र में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में। और उस समय वहां पे जो हिंदू राजा था वो था राजा दाहिर। और राजा दाहिर बहादुरी से लड़े और उनकी मृत्यु हो गई। और सिंध पर किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का। कब? 712 ईस्वी में। और पहली बार भारत के लोगों ने इस्लाम को मानने वाले यानी मुस्लिम लोगों को पहली बार उन्होंने जाना। पहली बार मुस्लिम लोगों से परिचित हुए, जो इस्लाम धर्म से पहली बार परिचित हुए। यानी अब धीरे धीरे आक्रमण होते गए, बहुत सारे मुस्लिम आते गए भारत में, बहुत सारे लोग आए, कुछ सैनिक आए। अब वो आपस में रहेंगे यहाँ, तो आसपास के लोगों से परिचित होंगे, तो अपना प्रभाव भी छोड़ेंगे। और उन्होंने अपना इस्लाम का जो प्रभाव था वो दूसरे लोगों को भी करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे जो आक्रमणकारी आए उन्होंने जबरदस्ती इस्लाम धर्म थोपा लोगों पे। बहुत सारे ऐसे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे भी शासक यानी ऐसे भी आक्रमणकारी आए जिन्होंने जबरदस्ती भारतीय लोगों को इस्लाम मानने पर मजबूर किया। देखिए, पहला तो कारण हम लोग समझ गए कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, इसलिए इस्लाम आया भारत में। दूसरा कारण है कि व्यापारियों के द्वारा देखिए, व्यापारियों के द्वारा कैसे? अब भारत में व्यापार होता था तो पश्चिमी जो बंदरगाह होते थे वहां से अरब के लोग बहुत सारे व्यापार करने आते थे। अब व्यापार करने आते तो वो वहां पे कुछ समय रहते थे, अपना छोटा घर बनाते थे, अपनी फैक्ट्री मीन्स यानी गोदाम बनाते थे, वहां पे सामान रखते थे। और राजा परमिशन भी देते थे, कुछ एरिया दे दिया कि तुम रहो आराम से, व्यापार करो। तो ऐसे जहां वो रहते थे उधर पे जो आसपास का क्षेत्र था वो उनसे प्रभावित हुआ। अब ये सभी व्यापारी मुस्लिम है, तो बहुत सारे जो आसपास के क्षेत्र थे वो इनसे परिचित हुए तो उनको इस्लाम में खूबियां दिखी। ऐसे धीरे बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे शुरू हो गया, यानी कि भारतीयों व्यापारियों के द्वारा भी इस्लाम शुरू हो गया और अरबों के आक्रमण से इस्लाम शुरू हुआ। और कुछ कारण हुए। एक कारण हुआ कि लगभग सन 900 के लगभग ईरान पर हमला हुआ करते थे। तुर्क
तुर्क देश के जो कुछ कबीले थे वो ईरान पे हमला करते थे, और हमला करने से ईरान के बहुत सारे लोग कहाँ आ गए, भारत की तरफ कूच कर गए। और भारत में वो जो ईरान से लोग आए उसमें बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे लोग कारीगर भी थे, बहुत सारे लोग सिपाही भी थे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आती थी जैसे हस्तकला। ऐसे तो उन्होंने क्या किया, भारत में आकर बसने लगे। भारत में आके बसे जैसे सेना, तो जैसे सेना जो सैनिक थे, सिपाही थे, जो सैनिक थे वो भारतीय सेना में शामिल होने लगे, भारतीय राजाओं की सेना में। तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ दिया। प्रभाव क्या, वो मुस्लिम थे। अब जो बहुत सारे और भी सैनिक थे जो भारत के, वो उनसे परिचित हुए तो उनको मुस्लिम यानी कि इस्लाम से परिचय मिला, और इस्लाम उन्होंने भी शुरू कर दिया मानना। ऐसे भारत में इस्लाम का आगमन होता गया। देखिए और क्या कारण है, आप लोग सभी लोग बुक से पढ़ा कीजिए, ये बुक अपने पास रखिए। मैंने बोला है सभी को, ये बुक सभी लोग खोलकर बैठेंगे और ये आपको नोट्स बने बनाए मिलेंगे। ठीक, नोट्स हम आपको बना के देंगे पीडीएफ फॉर्म में। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आपको नोट्स बने मिलेंगे। लेकिन अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट नोट ऐसे बना सकते हो रफ में या किसी भी कॉपी में, क्योंकि ये फैक्ट वाली चीजें, ये हमेशा हमको याद रखनी है। ठीक, चौथा कारण क्या है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। यानी भारत के कुछ क्षेत्र में तुर्क लोगों ने अपना भारत में राज्य स्थापित कर दिया, और इस समय तक तुर्क लोगों की इस्लाम धर्म मानने लगे थे। देखिए पहले तुर्क में, जो तुर्कीय देश था उसमें इस्लाम नहीं माना जाता था, उसमें दूसरा धर्म माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो अरब देश के आक्रमणकारियों ने तुर्क में भी अपना, जैसे भारत में आक्रमण किया ऐसे तुर्क देश में भी आक्रमण किया, और वहां की सारी जनता को उन्होंने इस्लाम मानने पर मजबूर कर दिया। ऐसे तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आकर बसे। अब ईरान में भी मुस्लिम थे, तुर्क में भी मुस्लिम थे, ठीक, अफगानी, खुरासानी, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में आकर बसने लगे। और भारत में आकर बसने से उनका मतलब नहीं था, मतलब क्या था, वो इस्लाम को लेकर भारत में आए और इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। पांचवा कारण क्या है, 12वीं शताब्दी में देखिए, 12वीं और 16वीं सदी के लगभग बीच में बहुत सारे संत हुए, जैसे कि कबीर, रामानंद, ऐसे बहुत सारे संत हुए। और वो क्या करते थे, गीत लिखते थे, दोहे लिखते थे। ऐसे मुसलमानों में भी संत हुए, जैसे उनको बोलते थे सूफी संत, जैसे निजामुद्दीन औलिया, ठीक, फरीद है निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ रहते थे, दिल्ली में। ऐसे बहुत सारे संत हुए, उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। शिक्षाएं क्या हुई कि वो मानते थे कि अल्लाह सिर्फ एक है, सभी ईश्वर, चाहे कोई माने उसी को ईश्वर बोल लो, चाहे परमेश्वर बोल लो, चाहे भगवान मान लो, यानी हम सबका भगवान कौन है, एक, और वो कौन है, अल्लाह। यानी आप सभी लोग उनका नाम अलग अलग रख सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे भारत में बहुत सारे जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक मानने, यानी वो मान रहे कि ईश्वर एक ही है, तो आपस में लड़ना क्यों, भाई मिलके रहते हैं। तो बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे और भी धर्म, हिंदू और सारे मित्र मिलके, सभी लोग मिलके साथ में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आया। धीरे धीरे लगभग जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को बांटा गया आपस में। आज हमने सीखा कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। मैंने आपको बताया कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, उस तरीके से उन्होंने जो मुस्लिम आए उन्होंने इस्लाम को फैलाया। और दूसरा, अरब व्यापारी जो आते थे उन्होंने मुस्लिम अरब व्यापारी आए, उन्होंने इस्लाम को फैलाया। और बहुत सारे तुर्क जो आए, ईरान के लोग, ईरान जो आक्रमण, उन पे हमला किया तुर्कों ने, तो ईरान के बहुत सारे लोग भारत में आ गए, वो रहने लगे। इस तरह से भारत में इस्लाम व्यापक रूप से फैल चुका था। लगभग बहुत सारी जनता, लगभग कोई ऐसे मतलब नंबर तो नहीं दे सकते, लगभग 20-30% से ज्यादा लोग क्या मानने लगे थे, इस्लाम। क्योंकि उसमें कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को तो जबरदस्ती थोपा गया कि तुम्हें इस्लाम मानना पड़ेगा।
इस्लाम मानना पड़ेगा। बहुत सारे आक्रमणकारी आएंगे, वो जबरदस्ती थोपेंगे कि तुम्हें इस्लाम मानो, इस्लाम मानना पड़ेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आक्रमणकारी आए, उनका कार्यकाल क्या हुआ, उन्होंने कैसे आक्रमण किया, उन्होंने क्या क्या किया, आने के बाद कितना लूटा, कैसे लूटा, कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सब अगली वीडियो में सीखेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।